बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं डॉक्टर सुज्ञान कुमार महांती जी को सारस्वत अतिथि प्रोफेसर बालकृष्ण शर्मा जी के परिचय हेतु आमंत्रित करूंगी। ओम नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यः सभासद्भ्यश्च। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि मैं आज आप सभी के समक्ष इस पावन अवसर पर, इस महनीय उत्सव पर आचार्य बालकृष्ण शर्मा जी का परिचय उपस्थापित कर रहा हूँ। विक्रम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति सिंधिया प्राच्य विद्या शोध प्रतिष्ठान के पूर्व निदेशक आचार्य बालकृष्ण शर्मा जी की बचपन से सेवानिवृत्ति तक की सारस्वत साधना यात्रा के अनेक सोपान रहे हैं। आपका जन्म उज्जैन नगर में श्रीमती केसरबाई जी एवं श्री शंकरलाल शर्मा जी के संस्कारवान परिवार में दिनांक 24 फरवरी 1956 को हुआ था। आपकी शिक्षा शासकीय माध्यमिक विद्यालय बुधवारिया, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजवाड़ा, माधव महाविद्यालय एवं संस्कृत अध्ययनशाला विक्रम विश्वविद्यालय में संपन्न हुई। आपने प्रोफेसर श्रीनिवास रथ जी के निर्देशन में काव्य प्रकाश का दार्शनिक धरातल विषय पर विक्रम विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। अपने अध्ययन काल में आपका संस्कृत विद्वान आचार्य वी वेंकटाचलम, प्रोफेसर श्रीनिवास रथ, प्रोफेसर हरीश भूषण जैन, कालिदास अकादमी के आचार्य कुल के आचार्य पंडित बच्चूलाल अवस्थी एवं बद्रीनाथ धाम के तत्कालीन प्रधान रावल श्री विष्णु केशवन नंबूदिरी जी का सानिध्य एवं सुयोग्य मार्गदर्शन मिला। कालजयी नगरी उज्जैनी में जन्म से आज तक अनेक उपलब्धियां प्राप्त की है। आपने एक शिक्षार्थी, शोध अध्येता, अध्यापक, निदेशक, आचार्य एवं कुलपति के कर्तव्यों का एवं दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए शैक्षणिक, अकादमिक, प्रशासनिक एवं शोध कार्य के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। प्रोफेसर शर्मा ने अनेक विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और शैक्षणिक उत्कृष्ट केंद्रों द्वारा आयोजित सेमिनारों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं में सहभागिता की एवं व्याख्यान दिए हैं। आपने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा पांडुलिपियों का सर्वेक्षण एवं पांडुलिपियों का संरक्षण नामक प्रमुख योजनाओं का निर्देशन भी किया है। वहीं लगभग 4 दशकों तक विक्रम विश्वविद्यालय की कालिदास समिति के विभिन्न पदों के साथ ही दीर्घकाल तक सचिव के रूप में महती भूमिका निभाई है। आपने 10 पुस्तकों का संपादन किया एवं आपके अनेक शोध पत्र प्रकाशित हैं। आपके शोध निर्देशन में 16 विद्यार्थियों ने पीएचडी एवं 25 विद्यार्थियों ने एमफिल की उपाधियां प्राप्त की हैं। आपने संस्कृत भाषा और साहित्य के विभिन्न आयामों पर विभिन्न संगोष्ठियों, सम्मेलनों, व्याख्यानों और कार्यशालाओं का आयोजन एवं सहभागिता की है। आपके शोध कार्यों एवं शैक्षणिक उपलब्धियों को दृष्टिगत रखते हुए अनेक संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों द्वारा अनेक सम्मानों से समय समय पर सम्मानित एवं अभिनंदित किया है आपको। इनमें मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी का राष्ट्रीय स्तरीय साहित्य शास्त्रार्थ पुरस्कार, भोज पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, विद्वत परिषद वाराणसी का प्राच्य विद्या विभूषण सम्मान और मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रदत्त शास्त्र कला निधि सम्मान उल्लेखनीय है।
सिंधिया प्राच्य विद्या शोध प्रतिष्ठान में मध्य प्रदेश के पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, पांडुलिपियों का विज्ञान एवं प्राचीन लिपियों पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन एवं 2000 से ज्यादा पांडुलिपियों को प्राप्त कर संग्रहित भी आपने करने का आपको यश प्राप्त है। 28 फरवरी 2021 को विक्रम विश्वविद्यालय की सुदीर्घ सेवा के पश्चात आप सेवानिवृत्त हुए। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं सारस्वत अतिथि प्रोफेसर बालकृष्ण शर्मा जी को उद्बोधन हेतु आमंत्रित करूंगी। कल्याणानां निधये विधये सकलस्य कर्मजातस्य निधिपतये गणपतये चिंतामणये नमस्कुर्मः। या दुग्धापि न दुग्धेव कविदोग्धिभिरन्वहं हृदि नः सन्निधत्तां सा सूक्तिधेनुः सरस्वती। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी जी की स्मृति में आयोजित द्विदिवसीय शोध संगोष्ठी और सम्मान समारोह के इस अत्यंत आत्मीय और पारिवारिक आयोजन में मंच पर और आभासीय पटल पर विराजमान विद्वत श्रेष्ठ सम्मान्य आचार्य श्रीनिवास वरखेड़ी जी जो अध्यक्ष हैं इस कार्यक्रम के, इस सभा में उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री शबीहुल हसनैन शास्त्री जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल तथा अन्य 5 विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति सम्मान्य श्री संतोष चौबे जी, मेरे अग्रज और मुझे इस सारस्वत यज्ञ में उपस्थिति का सौभाग्य प्रदान करने वाले सम्मान्य आचार्य प्रवर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो मैं आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी जी और उनके यशस्वी शरीर को प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान माता जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का सौभाग्य अनुभव करता हूँ। बहुत प्रसिद्ध सामान्य सा सुभाषित है जो सब लोगों को पता है, परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते स जातो ये न जाते न याति वंशः समुन्नति। वास्तव में उसी का जन्म सार्थक है जिसके जन्म से वंश समुन्नति को प्राप्त होता है। तो आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने एक ऐसा उपक्रम हम लोगों के समक्ष रखा है जिसको वो वर्षों से आयोजित करते आ रहे हैं अपने पूज्य पिताजी की पुण्य स्मृति में, जो उनके वंशधर होने का गौरव अनुभव कराता है। हमारी परंपरा 2 प्रकार के वंशों की बात करती है, जन्म विधा विद्यया जन्मनाच, वंशः द्विधा विद्यया जन्मनाच।
एक विद्या का वंश होता है, एक जन्म का वंश होता है। और प्राधान्य तो यहाँ भी क्रम में यदि देखा जाए तो विद्या के वंश को प्राधान्य मिला है। तो हम ऐसा अनुभव करते हैं कि कभी हम जन्म के वंश से उपकृत होते हैं ईश्वर के अनुग्रह से, जैसा कि सनंदन त्रिपाठी जी ने संकेत किया था, प्रभु कृपा होती है तो वह जन्म वंश है। उससे भी बड़ी कृपा होती है तो जन्म वंश यदि श्रेष्ठ न भी हो तो विद्या वंश श्रेष्ठ मिल जाता है, श्रेष्ठ गुरुओं का सानिध्य मिल जाता है, उनकी कृपा उनका अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये मणिकांचन संयोग होता है कि विद्यावंश और जन्म वंश दोनों ही परम उत्कृष्ट हों। तो आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी के पास वह जन्मवंश भी है, वह विद्यावंश भी है। वे दोनों से सुसंस्कृत भी हैं और अलंकृत भी हैं। इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने किस कार्य को आरंभ किया। भगवत गीता यह कह रही है कि यो यश श्रद्धा स एव सः। तो उनकी श्रद्धा अपने पूज्य पिताजी के कर्तृत्व को लोक तक उपलब्ध कराने में ही प्रवृत्त नहीं हुई, क्योंकि सारस्वत साधना का जो ग्रंथ हम लोगों ने देखा है वह सारस्वत साधना के नए आयामों को उद्घाटित करता है। आचार्य त्रिपाठी जी की रचनाओं को हमारे समक्ष लेकर के आता है। गोकुल प्रसाद त्रिपाठी जी के सारस्वत व्यक्तित्व से हमारा परिचय कराता है। और वे वहीं विरत नहीं हुए हैं, उनके नाम से जुड़कर ये जो सम्मान समर्पित करने की भावना है यह विरल है। प्रायः यह तो अनुभव हम करते हैं कि व्यक्ति सम्मान का अर्जन करने के लिए प्रवृत्त होता है, सामान्य प्रवृत्ति है, लेकिन दूसरे को सम्मानित करके प्रसन्न होने की जिनमें भावना है ऐसे विरल आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी हैं। और आज का जो यह समागम है जिसमें दो ऐसे श्रेष्ठ रचनाकारों को पुरस्कार प्रदान किया गया है, उनका अभिनंदन किया गया है, वे भी एक विशिष्ट संयोग हमारे सामने रखते हैं। एक जन्म वंश का सम्मान हुआ है, एक विद्या वंश का सम्मान हुआ है। यहाँ सभागार में हमारे मित्र हर्षदेव माधव जी विराजमान हैं, उनके चिरंजीव आज यहाँ सम्मान के पात्र बने। और आचार्य रमाकांत पांडे जी ने इस बात को रेखांकित किया कि आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ही वह आधार हैं जिनके कारण वे आज सम्मान अर्जित कर रहे हैं। तो विद्यावंश का सम्मान हुआ है, तो ये जन्मवंश और विद्यावंश सम्मानित हुए हैं, हमारी उस परंपरा को प्रमाणित करते हैं जो इस प्रकार की अलंकरण की या सम्मान की विधा को जन्म देती है। वस्तुतः यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यह जो भगवान का वाक्य है यह भी हमें स्मरण में आता है कि आज के युग में यदि आप अपने पूर्वजों की स्मृति में कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो आगे आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है, यहाँ जो तरुण विद्यार्थी हमारे बैठे हैं, उनके लिए वह एक अद्भुत प्रेरणा का स्रोत बनता है। आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी जी मालव भूमि की जो सारस्वत परंपरा है उसके एक प्रतिनिधि के रूप में हमारे सामने आते हैं। देश में प्राचीन काल से जिन भौगोलिक सीमाओं के कारण अनेक प्रकार की परंपराओं का, अनेक प्रकार के जनपदों का उल्लेख हुआ,
उसमें मालव जनपद एक बहुत महत्वपूर्ण जनपद है। और इस मालव जनपद की जो संस्कृत विभूतियां हैं उनके विशेष संदर्भ में और मध्य प्रदेश की जो सारस्वत साधना है उसके संदर्भ में ये 2 दिवसीय गोष्ठी जो यहाँ आयोजित हो रही है, यह अनेक ऐसे ज्ञात और अज्ञात रचनाकारों पर प्रकाश डालेगी, उनसे हमारा परिचय कराएगी, उनकी रचनाओं से भी हमें अवगत कराएगी, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ। इसके अतिरिक्त यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस देश में अनेक विद्वानों का साहित्य प्रकाश में ही नहीं आया। बहुत सारा साहित्य पांडुलिपियों के रूप में रखा है और आज तक उस पर दृष्टि जो है विद्वानों की नहीं गई है। एक ग्रंथ का संकेत, जैसे अलिविलास संलाप की बात अभी आचार्य पांडे जी ने कही, ऐसे ही अनेक ऐसे संदर्भ हैं, अनेक ऐसे ग्रंथ हैं जो आज रखे हुए हैं, अछूते रखे हुए हैं, अनजाने रखे हुए हैं। तो वस्तुतः इस प्रकार के जो आयोजन हैं इस बात के लिए एक अवसर प्रदान करते हैं कि ऐसे जो अज्ञात विद्वान हैं जिनका साहित्य किसी कारणवश हम नहीं जानते, उसको हम जानने का एक अवसर प्राप्त करते हैं। आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी जी को समर्पित सारस्वत साधना के आयाम नाम का जो ग्रंथ है उससे यह प्रमाणित होता है कि आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी जी न केवल संस्कृत भाषा के अपितु हिंदी और उनकी मालवी में भी एक रचना मैंने उस ग्रंथ में देखी, मालवी में भी उन्होंने रचना की। तो अनेक भाषाओं पर उनका पांडित्य है, अद्भुत उनकी रचना धर्मिता है। उनका रचना लोक पांडित्य के भार से या उसकी गरिष्ठता से आक्रांत नहीं है, वो सामान्य भाषा में काव्य के और शास्त्र के गूढ़ तत्वों को समर्पित करते हैं अपने पाठकों के लिए। और मुझे यह विश्वास है कि उनके उस रचना कर्म को पढ़कर बहुत सरलता के साथ शास्त्रीय तत्वों का हम आकलन कर सकते हैं। एक और बात जो उनके लेखन में रेखांकित की जानी चाहिए वह यह है कि सर्वधर्म समभाव की बात तो बहुत की जाती है, लेकिन सर्वधर्म के प्रति जो सम्मान का भाव है वह उनकी रचनाओं में दिखाई पड़ता है। उन्होंने न केवल भारतीय पारंपरिक आचार्यों का वंदन किया है, उनकी रचनाओं की चर्चा की है, अपितु जो अन्य संप्रदाय हैं वहाँ जरथुस्त्र की बात है, वहाँ मोहम्मद की बात है, वहाँ क्राइस्ट की बात है, और उन सब के जो उदात्त आदर्श हैं उन उदात्त आदर्शों के वंदन की वहाँ पर चर्चा है। तो ऐसे व्यक्ति असाधारण थे इस काल में, जबकि हम केवल अपनी चर्चा करते हैं। तो जहाँ जहाँ भी जो श्रेष्ठ है उस श्रेष्ठ का वंदन, हमारी जो भारतीय परंपरा है आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, उसके वे एक साक्षात पक्षधर के रूप में हमारे सामने आते हैं। और इसके साथ ही महाकवि कालिदास और महाकवि तुलसीदास ये दो उनके विशेष रूप से आराध्य रहे हैं। कालिदास के साहित्य पर बहुत सूक्ष्म दृष्टि से उन्होंने चिंतन किया है। एक अद्भुत तुलनात्मक चिंतन वहाँ पर दिखाई पड़ता है, जहाँ कालिदास के साथ श्रीमद् भगवद गीता की बात है, रामचरितमानस की बात है, भागवत की चर्चा है, और राम कथा परक जो अनेक दूसरे काव्य हैं, रघुवंश के साथ वहाँ हनुमान नाटक की चर्चा होती है, रामचरितमानस की चर्चा होती है, और एक व्यापक फलक हमारे सामने आता है उनके चिंतन का, जिस चिंतन में वे एक समग्र भारतीयता के उपासक के रूप में हमें दिखाई देते हैं। मैं स्वयं को कृतकृत्य अनुभव करता हूँ कि ऐसे एक महापुरुष की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का मुझे अवसर मिला, और उनके
साहित्य से भी अवगत होने का मुझे अवसर मिला। सारस्वत साधना के आयाम नामक जो ग्रंथ है, मेरा अनुरोध है कि वे सभी महानुभाव जो श्रद्धा रखते हैं आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी के प्रति और उनके पूज्यपाद पितृचरण के प्रति, वे उस ग्रंथ को अवश्य देखें, उसका अवलोकन करें और उसमें जो साहित्य सुधा का नवनीत है उससे लाभ भी प्राप्त करें। मैं एक बार पुनः अपनी ओर से यहाँ मुझे आमंत्रित करने के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ।